ओम शांति। आज 29 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य रक्षाबंधन से संबंधित है। आज प्यारे बाबा ने हम सबको स्वराज्य का तिलक दिया है और याद दिलाया कि बड़ी माँ ब्रह्मा आपको राखी बांधती है। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान प्राप्त कर लेना। जब आप स्वराज्य का तिलक लेते हो तो स्वतः ही मुख मीठा हो जाता है। यादगार में बहनें भाई को राखी बांधती हैं। यहाँ बाबा सबको पवित्र बनने की शिक्षा देते हैं। बच्चे, मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। साथ साथ बाबा ने कहा इस समय पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। आपकी बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं भटकनी चाहिए। अगर पढ़ाई के समय कोई दूसरी बातें करता है तो कहते हैं अटेंशन प्लीज। यहाँ पर भी एक दो में ज्ञान की बातें करनी है, व्यर्थ की लेन देन नहीं करनी। अपने आप को याद दिलाना है अटेंशन प्लीज। दिल की मोहब्बत एक बाबा से रखनी है। जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनका बुद्धियोग बाबा में एकाग्र रहता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चिंतन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? तुम्हें बड़ी मम्मा ब्रह्मा राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की यादगार रस्म चली आई है। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ सब वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई। गीता इधर मोहब्बत उधर जमाना। ओम शांति। भगवान वाच, अच्छा भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म पुनर्जन्म में आते तो अनेक नाम पड़ते। मोहब्बत भी बहुतों से होती। चाचा मामा काका गुरु गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती। कितने संबंधी हैं, ये सब संबंध तो है एक। यहाँ पर तो एक से सर्व संबंध है। वह अनेक संबंध तो नीचे ले आते, गिराते रहते। ये एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है, ये ऊंचते ऊंच लेके जाता है। अब तुम जीव आत्माओं की मोहब्बत लगी है परम पिता परमात्मा के साथ। तुम जीवात्माओं की मोहब्बत परम पिता के साथ है। वह तुम्हें बहुत ऊंच ले जाते। वह परम धाम में रहने वाला, ये तो निश्चय है ना। अगर कहीं पता नहीं तो तुम आए कहाँ से? ऊपर से यहाँ आए हो ना। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन के रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। बरोबर तुम वहां से आए हो। भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, वापस घर जाना है। तुम्हारी मोहब्बत एक बाप से है। जानते हो माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, ये भी जानते हो। पहले पहले हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु पर जीत पहनो, माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जरूर बाप को याद करना है। बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा तुम्हें राखी बांधता हूँ। इसे कहा जाता राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव।
फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। ये बाप तुम्हें सम्मुख समझाते हैं। जानते हो, पवित्रता के लिए तकलीफ सहन करते तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन जाते। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते, बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है, सब आत्माओं को गदाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे, उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे की बात नहीं। बाबा खुद कहते, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार कराया। वहां कैसे बाप बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पे बिठाते हैं, तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राजभाग देते हैं, समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। ये बाप भी खुद आकर आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं। बाबा कहते, तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए। सिक्की लदे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पे चलो। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, मेरी मत पे चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाबा के पास आए हो। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं राजा ही पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। स्वयं माना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिलता, परंतु ज्ञान नहीं कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया महाराजा महारानी बनने के लिए। टीके का भी उत्सव गाया जाता। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे पवित्र बने, श्रीमत पे चले तो बाबा टीका लगाएंगे। ज्ञान चंदन घिसे पवित्र बने, श्रीमत पे चले तो बाबा टीका लगाएंगे। बाप खुद तो राज्य नहीं लेते, खुद गद्दी पर नहीं बैठते। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं और खुद नहीं बैठते? ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ये अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते। शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भले घर में इकट्ठे रहते हो, पवित्र रहो। बाबा ने यज्ञ रचा है, यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता। श्री कृष्ण कहे मैं यज्ञ रचता हूं, ये हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो। ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते। यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, तुम श्री बन रहे हो। अब तुम्हें श्री नहीं कहेंगे, अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचते ऊंच बाप आकर तुम्हें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जैसा ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुम्हें बनना है। बाबा पूछते, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता बनने का नशा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो श्री नारायण को अथवा लक्ष्मी को वरेंगे। तुम्हारे मम्मा बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे। जगत अम्बा जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुम्हें भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा टीका भी लगाते, मुख भी मीठा कराते, अर्थात तुम्हें वरदान देते हैं। मुख मीठा कराते हैं अर्थात वरदान देते हैं। विजय का टीका लगाकर वरदान देते, तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा राजभाग भोगते हैं। परम पिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता। यह है आलमाइटी अथॉरिटी राज्य। वाइसलेस दुनिया भी गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते। 63 जन्म तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते आए। अमर लोक में काम कटारी नहीं होती। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमो प्रधान बन गए हो। अब तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते, भारत में ही जन्म लेते। बाबा ने बैकुंठ की सौगात लाई है। आधा कल्प रड़िया मारी, ओ गॉड फादर रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते आए। सत्युग में थोड़े रड़िया मारेंगे, वहां तो सदा ही सुख है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना। दिवाला मारते तो कितना दुख होता,
बीमारी आदि होती तो दुख होता, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। बाबा आकर तुम बच्चों को राजभाग का टीका देते, यह दुख धाम वह सुख धाम, शांति धाम में आत्मा कुछ बोलती नहीं, या फिर टाकी बनती है। शांति धाम में होते तो साइलेंस वर्ल्ड है, शरीर भी नहीं तो आत्मा बात नहीं करती है, यहाँ आती है तो टाकी बनती है। तुम्हारा स्वधर्म है शांत, अब तुम्हें सुख शांति का स्वराज्य मिलता तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पे चलना है। पढ़ाई के समय अटेंशन पढ़ाई में देना है, पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं, कहेंगे अटेंशन प्लीज, तो बाप बच्चों को कहते तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्का खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे, समझेंगे कि कहाँ छुट्टी हो तो घर जाएं। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा है गीता सुनाना, वे ब्राह्मण भी गीता सुनाते, शरीर निर्वाह भी करते। तुमको ऐसा कहा जाता, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। प्रतिज्ञा करनी है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, ये अपवित्र दुनिया विनाश होने वाली है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हो, होलिका जलेगी। वास्तव में ये सब उत्सव इस समय के हैं। बाबा तुम्हें तिलक देते, तुम्हारी बुद्धि कहती बाबा हमें सतयुग का विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो। बाबा ही तिलक देते हैं, यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो। राजभाग वो लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है, कहते बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएंगी। ये उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से इसकी शुरुआत? संगम युग से, जबकि परम पिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव, फिर है दशहरा, फिर दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, ये सब उत्सव चलते आए। तुम्हें खुशी होती है, दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण, श्री सीता, श्री राम आदि सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। सारे चक्र को तुम जानते हो, बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई को हो नहीं सकती। मनुष्यों ने कितने चित्र बैठ बनाए, इसे कहा जाता वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे? जैसे माता पिता चल रहे हैं, ये तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है ना। कितने बच्चे अडॉप्ट करते, प्रजापिता है ना। वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में लेते, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना। कई ऐसे भी होते हैं, अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता, गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम हो, तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय गोद में आए हैं, ईश्वर हमें टीका लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल के अंदर प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन, आपसे वर्षा लेंगे। अभी हमें समझ में आया कि क्यामत का समय है। इस समय हम सब समझते हैं ये क्यामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का जमा करना है। बाप की याद से जमा होता है। जितना याद करते रहेंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे, खाता जमा होगा। जितनी सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रतन, 8 रतन का जेवर भी बनाते हैं। देवियों के साथ देवताएं भी होंगे, परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवताओं की, देवियों की पूजा होती है। इस समय अधिकतर पूजा देवियों की होती। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा खुद तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुम्हें 21 जन्म का वर्षा देता हूं। लेन देन का हिसाब है ना, बाबा सौदागर है,
लेते क्या है देते क्या है। कहते ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते ईश्वर भाड़ा देगा। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मैं तुमको भाड़ा देता हूं, अब तुम वो डायरेक्ट लेते हो। तुम्हें कितना अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूं, तुम भी फिर औरों को दान करते हो। तुम सब भाई भाई हो। तुम्हें फिर ये बड़ी मम्मा राखी बांधती है, बाप तिलक लगाते हैं, ये मात पिता इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे, तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। ब्रह्मा माँ राखी बांधे, शिव बाबा तिलक दे, तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है, जो भारतवासियों को तिलक देने आए हैं। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1, शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक चढ़ा रहना चाहिए। तुम्हारा नशा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, बुद्धि को भटकाना नहीं। पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, बुद्धि को भटकाना नहीं। वरदान है ऐसोच बन, बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले, चिंता मुक्त भव। ऐसोच बन, बाप की मदद शक्ति लेने वाले, चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। ऐसोच बन, बुद्धि को फ्री रखो, तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सेवा की वृद्धि स्वतः ही होगी। बाबा करावनहार है और करने के निमित्त में आत्मा हूं। बाबा करावनहार है, करने के निमित्त में आत्मा हूं। इसको कहते हैं ऐसोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहां शुभ चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं। कई बच्चे सोचते सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। ऐसोच बन, बुद्धि को फ्री रखो, तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावनहार है, करने के निमित्त में आत्मा हूं। इसको कहा जाता असोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहां शुभ चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं। इस लोगों ने अपनी उपराम स्थिति द्वारा सब बातों से किनारा कर लो, तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सब बातों से किनारा कर लो, तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। आज हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम ऐसोच बनेंगे, चिंता मुक्त बनेंगे। अलर्ट होकर बैठे, चिंतन करें, मैं चिंता मुक्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे ऐसोच बनना सिखाया है। करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं। करण करावनहार बाबा अपनी शक्तियां देने के लिए पल पल मेरे साथ है। बाबा की शक्तियों से अनुभव करें, मेरी चिंताएं बोझ सब मिट गए। मैं चिंता मुक्त आत्मा हूं।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।